घर में शादी की धूम हो और गहनों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब बात हो भरोसे और खूबसूरती की तो एक ही नाम आता है, रामचरण प्रसाद की एकमात्र प्रतिष्ठान आभूषण भवन ज्वेलर्स। 1933 में स्थापित, 91 वर्ष से आपकी सेवा में। आभूषण भवन ज्वेलर्स, जहां आपको मिलती है हर तरह की हॉलमार्क ज्वेलरी, सोने, चांदी और हीरे के गहनों का अद्भुत कलेक्शन। जी हाँ, संजीव कुमार पिंकी जी द्वारा संचालित यह प्रतिष्ठान आपके गहनों के सपनों को हकीकत में बदलता है। और यही नहीं, यहाँ आपको टाइमेक्स की स्टाइलिश घड़ियाँ भी मिलती हैं। त्योहारों के इस खास मौके पर रामचरण प्रसाद जी की दुकान आभूषण भवन ज्वेलर्स में आकर्षक छूट का फायदा उठाइए। विजिट कीजिए आभूषण भवन ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 94 302 91 469 पर। आपके खास पलों को और खास बनाना हमारा मकसद। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गंगा उत्सव की हुई शुरुआत, जिला पदाधिकारी ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। शहर में ट्रैफिक प्लान को किया गया जारी। भोरे के पाखोपाली कांड में हो गई एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। और जादवपुर में तेजाब कांड को लेकर 2 मुख्य आरोपी हुए गिरफ्तार। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए जिला पदाधिकारी का निर्देश जारी। 4 घरों में लगी आग और जांच में जुटा प्रशासन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार तथा जिला गंगा समिति नमामि गंगे गोपालगंज के संयुक्त तत्वाधान में गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने समाहरणालय परिसर में तमाम गणमान्य अधिकारियों तथा भारत स्काउट गाइड के छात्रों के साथ मिलकर स्वच्छता की शपथ दिलाई। बताया गया कि नमामि गंगे को लेकर यह प्रतिज्ञा दिलाई गई, जिसमें सभी के द्वारा प्रतिज्ञा ली गई कि भारत के नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूं कि गंगा के घाट को साफ रखूंगा, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा, गंगा में कूड़ा कचरा और पॉलीथीन नहीं डालूंगा, गंगा में नहाते समय साबुन का प्रयोग नहीं करूंगा, गंगा में कपड़े धोते वक्त डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करूंगा। जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं सभी पदाधिकारी गण के द्वारा गंगा उत्सव 2024 को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। गोपालगंज शहर में छठ पूजा को लेकर नया ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। इसको लेकर आज ट्रैफिक डीएसपी शैलेश मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, गोपालगंज के समस्त वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं। कल नहाय खाए से छठ पर्व का प्रारंभ होगा और 8 को दूसरे अर्घ्य के उपरांत सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के उपरांत छठ पर्व का समापन होगा। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व बहुत शांति और अच्छे से बीते, सभी के लिए शुभ फलदायक हो। क्योंकि मैं ट्रैफिक डीएसपी हूँ और मुझसे पूछा गया है तो मैं बताना चाहूँगा, छठ पर्व में लोग खरीदारी करते हैं। छठ के प्रसाद के लिए बहुत सारे वस्तुओं को क्रय करते हैं, फल फूल इत्यादि, वस्त्र का भी क्रय करते हैं। तो उस खरीदारी को लेकर गोपालगंज नगर के मोनिया चौक के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब मोनिया चौक तथा उसके आसपास पोस्ट ऑफिस चौक, थाना चौक, पुरानी बाजार, ब्रह्म स्थान, घोष मोड़ तथा कैलाश होटल तक बहुत सारी दुकानें लगती हैं, फुटपाथ पर भी, और लोग आकर छठ पर्व के लिए खरीदारी करते हैं, जिससे बहुत अधिक रश रहती है पूरे बाजार में। तो बाजार में लोगों को असुविधा न हो सामान क्रय करने में, खरीदने में, और जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने कुछ रूट डाइवर्ट किया है, मार्ग परिवर्तित किया है, जिसमें यादवपुर से मोनिया चौक की तरफ आने वाले रास्ते में, जैसे कुछ रास्ते हैं जिनमें 4 पहिया वाहनों का, ऑटो का, टोटो का प्रवेश हम लोगों ने पूर्णतः वर्जित किया है। दोपहर 2 बजे से लेके जब तक बाजार खुला रहेगा, ताकि लोगों को असुविधा ना हो और जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो।
इसमें है यादवपुर से मोनिया चौक की तरफ आने वाले रास्ते में, हजियापुर से ब्लॉक मोड़ होते हुए थाना चौक की तरफ आने वाले रास्ते में, पोस्ट ऑफिस चौक से मोनिया चौक होते हुए थाना चौक की तरफ आने वाले रास्ते में, घोष मोड़ से पुरानी बाजार ब्रह्म स्थान होते हुए मोनिया चौक की तरफ आने वाले रास्ते में। कहने का तात्पर्य सीधा यह है कि मोनिया चौक के इर्द गिर्द ही पूरा केंद्र रहता है बाजार का, छठ पर्व की खरीदारी का। फुटपाथ पर छठ का डाला, सूप, फल इत्यादि जो भी पूजा की सामग्री है वो बिकती है, अस्थायी दुकानें लगती हैं और बहुत अधिक गोपालगंज और आसपास के लोगों की भीड़ रहती है। इस भीड़ के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था की गई है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो ट्रैफिक के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, जो तो अभी वर्तमान स्थिति के लिए, परिस्थितियों के लिए वर्तमान दृष्टिकोण से जो नियम बनाए गए हैं उसका अनुपालन करें, उसको मानें, ताकि आपको असुविधा ना हो। और पुनः एक बार छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत यह आपके लिए और गोपालगंज के लिए प्रगति लाए और शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शैलेश मिश्र, डीएसपी ट्रैफिक। धन्यवाद। भोरे के पाखोपाली में हुई भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में जहां एक व्यक्ति की मौत दीपावली के दिन हो गई थी, तो वहीं अब इस कांड में एक और व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई है। इस कांड में अब मृतकों की संख्या 2 हो गई है। हालांकि पुलिस ने इसमें आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है, परंतु अब एक और व्यक्ति की मौत से माहौल गमगीन हो गया है। मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इस घटना में जहां पहले पोखरभिंडा गांव के रहने वाले नकुल प्रसाद गोड़ के पुत्र नवल किशोर गोड़ की मौत हुई थी, तो वहीं अब गोरखपुर में इलाज के दौरान राज किशोर प्रसाद की भी मौत की खबर आई है। इस घटना के बाद जहां मृतक के परिजनों में चीख पुकार है, तो वहीं पुलिस इस कांड में अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए भी छापेमारी कर रही है। जादवपुर में हुए तेजाब कांड को लेकर अब 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि 18/10/2024 को रात के 10:45 पर रामेश्वर सिंह, जो अपने घर के बथान में सोए हुए थे, उन पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ अज्ञात लोगों के द्वारा फेंका गया था, जिनमें वह जख्मी थे। इनका गोरखपुर में इलाज चल रहा है। इसी मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया और पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर इस मामले में पुलिस ने अब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों नामजद मुख्य अभियुक्त बताए जा रहे हैं। इनमें एक आरोपी उदय सिंह और दूसरा सोनू कुमार है। पुलिस ने इन दोनों को इस कांड में अब गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये दोनों जादवपुर दुखहरण के ही निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार यह मामला आपसी रंजिश का है और आपसी रंजिश को लेकर ही रामेश्वर सिंह पर यह हमला किया गया था। फिलहाल पुलिस इस कांड में अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई करने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने सरकारी योजनाएं जो भूमि के अभाव में लंबित पड़ी हैं, उनको लेकर आज मुख्य रूप से बैठक की, जिसमें तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर भूमि से संबंधित समस्याओं को सुलझाकर सरकारी योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए आज कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने एक एक बिंदुओं की समीक्षा की। जिला पदाधिकारी के अनुसार भूमि हस्तांतरण, जिसमें 5 एकड़ से कम भूमि की आवश्यकता वाली योजनाएं हैं, उसमें अंचलाधिकारी प्रस्तावित भूमि के फोटो के साथ 5 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता वाली योजनाओं को DCLR स्वयं जांच कर फोटो के साथ अभिलेख प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा। 5 एकड़ से ऊपरी भूमि की आवश्यकता वाले योजनाओं से संबंधित जांच अपर समाहर्ता राजस्व अथवा जिला पदाधिकारी के माध्यम से भी किया जाएगा। जिन मुख्य रूप से योजनाओं की बात सामने आई, उसमें दिघवा दक्षिण प्रखंड बैकुंठपुर का पंचायत सरकार भवन प्रस्तावित है, जहां भूमि को लेकर यह मामला लंबित है। इस पर भी उन्होंने DCLR और अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि इसका निस्तारण करें। 2 हेलीपैड के लिए शहर के आसपास ऊंचे भवन नहीं हो, ऐसे जगह पर भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव DCLR सदर को देने को कहा गया है। खेलो इंडिया के लिए समीक्षा में मिंज स्टेडियम के मरम्मती और आधुनिकीकरण के लिए आर्किटेक्ट के माध्यम से सर्वेक्षण कराकर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया। वहीं DMFC की भी समीक्षा की गई। प्रत्येक प्रखंड में DMR के लिए गोदाम निर्माण करवाने को लेकर DCLR के माध्यम से भूमि चिन्हित कराकर
प्रस्ताव देने का भी निर्देश दिया गया। कटिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा दलित बस्ती में अचानक आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। इसमें भारी नुकसान की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हरकेश चौहान के परिजन सुबह में खाना बनाकर खाने के बाद खेत में काम करने चले गए थे। इसी दौरान दोपहर में अचानक आग लग गई। गांव में लोगों की संख्या कम थी, जिससे आग पूरी तरह घर को अपने चपेट में ले लिया। गांव के लोग पहुंचते तब तक दिनेश चौहान, उमेश चौहान और महेश चौहान के घर में भी आग तेजी से फैल गया। इनके घर में रखा कपड़ा, गहना, चौकी, बर्तन, अनाज इत्यादि सभी जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद जहां पीड़ित परिवार में मायूसी है, तो वहीं हल्का कर्मचारी को जांच कर इन्हें उचित सहायता करने का निर्देश भी जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। बैकुंठपुर के थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की भी बात सामने आई है। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया है, तो वहीं मोतिहारी में 2 ट्रैक्टर और 2 बोलेरो को भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गोपालगंज में चोरी करने के बाद मोतिहारी और सारण में वाहनों को ले जाकर बेच देते थे। आज सदर एसडीपीओ 2 अभय कुमार रंजन ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी और गिरफ्तार आरोपियों से फिलहाल पूछताछ किया जा रहा है तथा इनके आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है। छठ पूजा को लेकर जिले के सभी क्षेत्रों में छठ घाटों की साफ सफाई की गई है। कई छठ घाटों पर मुखिया के साथ ही ग्रामीणों के द्वारा भी साफ सफाई करवाई जा रही है और छठ को लेकर गोपालगंज शहर सहित तमाम बाजारों में खरीदारी के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी आज देखी गई। थावे थाना के जगमलवा रोड में ई रिक्शा से अपने घर लौट रही एक महिला से मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने 20,000 रुपए और मोबाइल छीन लिए और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित जगमलवा गांव के फिरोज कौसर की पत्नी हुस्न आरा खातून है, जो बाजार करने के बाद घर जा रही थी। तब तक अपराधियों ने इनके नगदी और अन्य सामान को लूट लिया और आसानी से फरार हो गए। इस मामले में थावे थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। थावे बस स्टैंड के पास नेशनल हाईवे पर होटल के सामने बीती रात अज्ञात चोरों ने मेन रोड पर एक बैटरी की दुकान का ताला तोड़कर 1.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली है। बैटरी दुकान उचका गांव के वृंदावन तकिया निवासी दस्तगीर आलम का बताया जा रहा है। पुलिस अब इनके बयान पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आज अलग अलग क्षेत्र में शराब तस्करों पर भी खूब कार्रवाई की गई। मोहम्मदपुर पुलिस ने जहां NH 27 पर खोरमपुर चौक के पास एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिस पर केला लदा हुआ था और इसके अंदर से 693 लीटर विदेशी शराब निकली। इसमें आनंद कुमार, जो समस्तीपुर के नारायणपुर का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा सोनू कुमार, यह भी समस्तीपुर का ही रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनकी गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है। बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने भी रात्रि में छापेमारी कर सलेपुर के पास 144 लीटर बंटी बबली देशी शराब को पकड़ा। इसमें महेंद्र मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कुशीनगर तरैया सुजान का निवासी है। तो वहीं बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने भी काला मटिहनिया बांध के पास 2 मोटरसाइकिल को पकड़ा, जिसमें 126 लीटर शराब मिली। इसमें हरेश कुमार यादव और छोटे सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और रवि कुमार तिवारी भी इस मामले में पकड़ा गया। ये तीनों आरोपी बिशंबरपुर के ही निवासी बताए जा रहे हैं। इनकी भी गाड़ी और शराब को पुलिस ने जब्त कर इन सभी आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बरौली थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान शंभू शाह के पुत्र रंजीत शाह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक मकान में ढलाई हो रही थी, जिसको लेकर बिजली का तार लगाया गया था और वहीं काम करने वाले मजदूर लगे हुए थे। तभी रंजीत को काम करने के दौरान ही बिजली का करंट लग गया, जिससे वह ऊपर से नीचे गिर गया। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक मजदूर के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गंगा उत्सव की हुई शुरुआत, जिला पदाधिकारी ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। शहर में ट्रैफिक प्लान को किया गया जारी। भोरे के पाखोपाली कांड में हो गई एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत।
और जादवपुर में तेजाब कांड को लेकर 2 मुख्य आरोपी हुए गिरफ्तार। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए जिला पदाधिकारी का निर्देश जारी। 4 घरों में लगी आग और जांच में जुटा प्रशासन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।